कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट सस्ती। सनतों के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपए 69 पैसे फी यूनिट कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहा घरेलू सार्फिन को बिजली 34 रुपए 37 पैसे फी यूनिट में मिलेगी। IMF को कायल करना मुश्किल था, तेल की कीमतें बरकरार रखकर बिजली पर रिलीफ दे रहे हैं। बिजली की चोरी का मुकम्मल खात्मा करना होगा। मसाइल को हल ना किया तो रिलीफ बेमानी हो जाएगा। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली 8 रुपए 58 पैसे फी यूनिट सस्ती। निर्ख 71 रुपए 6 पैसे से कम करके 62 रुपए 47 पैसे फी यूनिट मुकर्रर। ज़राई सार्फिन और जनरल सर्विसेज के लिए कीमत में 7 रुपए 18 पैसे फी यूनिट कमी। 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले लाइफलाइन सार्फिन के लिए कीमत बरकरार रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत संभाली तो कई चैलेंजेस का सामना था। पाकिस्तान को अफरा तफरी का शिकार करने वाले खुशी से मरे जा रहे थे। उनका पुख्ता यकीन था कि अब कोई पाकिस्तान को डिफॉल्ट से नहीं बचा सकता। ये टोला तमाम हदें पार कर गया। IMF से मुआहिदे को तोड़ा। रियासत पाकिस्तान को अपने मुफाद पर कुर्बान किया गया। हमने IMF से मुआहिदे को बहाल किया। मुआशी इस्तेहकाम के सफर में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए अवाम को रिलीफ दिया। बिजली की कीमत में कमी कौम के लिए तोहफा है। मुल्क की मईशत और सनतों के फरोग के लिए संग मील साबित होगा। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुतहरिक हैं। शहबाज शरीफ सदर नून लीग नवाज शरीफ का विजन आगे बढ़ा रहे हैं। तहरीक इंसाफ का बिजली की कीमतें अप्रैल 2022 की सतह पर लाने का मुतालबा। कहा वफाकी हुकूमत ने अवाम को बदतरीन गुर्बत और महंगाई में धकेल दिया। मईशत को तबाही की भीड़ चढ़ाया गया। तहरीक इंसाफ के दौर की बिजली की कीमत वापस लाएं। शेख वकास अकरम बोले हुकूमत को अपने हर जुर्म का पूरा हिसाब देना होगा। अमरीकी सदर की तजारती जंग तेज। पाकिस्तान समेत दुनिया भर की दरामदात पर जवाबी टैरिफ नाफिज कर दिया। ट्रंप का पाकिस्तान पर 29% टैरिफ के नफाज का ऐलान। कहा पाकिस्तान अमेरिका से 58% टैरिफ चार्ज करता है। भारत पर 26, चीन पर 34, ताइवान पर 32 और कंबोडिया पर 49% टैरिफ नाफिज। वियतनाम पर 46 और यूरोपीय यूनियन पर 20% टैरिफ नाफिज। ट्रंप ने 185 ममालिक पर टैरिफ आयद करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। पीपल्स पार्टी में दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर इख्तलाफ। सेनेटर मौला बख्श चांडियो ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का बयान जाती करार दे दिया। कहा है एतराज न होने का बयान गिलानी साहब की जाती राय है। दरियाए सिंध पर नहरें हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। मंसूबा पंजाब के किसानों की भी हक तलफी है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पीपल्स पार्टी सिंध वाले कहते हैं हमारा पानी है, पंजाब की क़यादत कहती है ये पंजाब का पानी है। पीपल्स पार्टी पहले आपस में तय कर ले ये किसका पानी है। पंजाब ना किसी का हक छीनता है ना किसी को अपना हक खाने देता है। वज़ीर आला पंजाब के बजाय सदर पाकिस्तान से सवाल करें तो बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, शिबली फराज और आलिया हमजा अडयाला जेल पहुंचे। शिबली फराज ने कहा बानी PTI से मुलाकात न कराना तौहीन अदालत है। अदालत के फैसलों पर अमल न कराने वालों को सजाएं दी जाएं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन गंडापुर सिक्योरिटी कमेटी के अंदर कुछ और बाहर कुछ कहते हैं। इजलास में गंडापुर ने अफगानिस्तान की बात भी नहीं की, अब वफ्द ले जाने की बात कर रहे हैं। मुत्तहिदा की तरह PTI के भी 2 हिस्से हैं, एक इस्लामाबाद एक खैबर पख्तूनख्वा। तहरीक इंसाफ को पहले अपने अंदर इत्तेहाद कायम करना चाहिए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मुंतखब। एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्चुअल इजलास में फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए तमाम मेंबरान के साथ मिलकर काम करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा IPP से कहा आपने बहुत कमा लिया, अब कौम को फायदा दें। 3696 अरब रुपए की बचत की। बिजली का गर्दिशी कर्ज कम करने का पक्का बंदोबस्त कर लिया। 5 साल में गर्दिशी कर्ज मुकम्मल खत्म हो जाएगा। बंद सरकारी प्लांट्स को अरबों रुपए दिए जा रहे थे। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की फौरी तौर पर निजकारी करना होगी। कर्ज लेते जाएंगे तो सब हमें बाय बाय कह देंगे।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। नून लीग ने अपने मंशूर के मुताबिक कीमतों में कमी कर दी। पीडीएम दौर में हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। नून लीग की हुकूमत जब भी आती है, मुल्क में महंगाई कम होती है। सनतकारों ने बिजली की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, बिजली सस्ती होने से सनतों पर बोझ कम होगा, मईशत की उड़ान में मदद मिलेगी। हुकूमत ने बेहतरीन इकदाम किया, घरेलू सार्फिन को भी बड़ा रिलीफ मिलेगा। 2.3 ट्रिलियन रुपीस ये आपका गर्दिशी कर्जा है, गर्दिशी कर्जा। भाई लंगड़ाल, अगर ये फिक्र गलत हो तो सही बता दो। आप कुछ सारा ला रहे थे आप। नहीं, 2 खरब भाई, 2000 अरब 2 खरब बनता है। या तो मैं चने दे के पास में हूँ, ये कोई और बात है। आप माशाल्लाह बहुत काबिल हैं, मैं आपकी काबिलियत को सलाम करता हूँ, लेकिन छोटी मोटी गलती तो इंसान गलती का पुतला है ना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के गर्दिशी कर्जों की तफसीलात बताते हुए चुटकला। एदाद शुमार की तस्दीक के लिए चेयरमैन FPR को मुखातिब किया। राना सनाउल्लाह के जिक्र पर भी सब हंस पड़े। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में शाहराह भुट्टो का अचानक दौरा। तरक्याती कामों पर काम तेज करने की हिदायत। कहा, ईद की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, काम की रफ्तार तेज करें। जाम सादिक इंटरचेंज और कायदाबाद इंटरचेंज जल्द मुकम्मल किया जाए। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे के टोल टैक्स में 10 रुपए इजाफा। छोटी गाड़ियों पर टैक्स 60 रुपए के बजाय 70 रुपए हो गया। मुसाफिर वैन 140 की बजाय 150 रुपए अदा करेगी। ट्रक का टोल टैक्स 240 की बजाय 250 रुपए हो गया। सिंध हुकूमत का इजाफी किरायों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी रखने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत अवाम के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेगी। इस्लामाबाद में पोलन की मिकदार में इजाफा। इस्लामाबाद के सेक्टर H8 में सबसे ज्यादा पोलन की मिकदार रिकॉर्ड। G6 और F10 भी मुतासरा सेक्टर्स में शामिल। जी, इस वक्त मैं पलोगा में मौजूद हूँ। ये कालाम का खूबसूरत सयाहती मुकाम है। बर्फबारी इस वक्त जारी है और मौसम इंतहाई ज्यादा शानदार है सयाहों के लिए, और आसमान से गिरते बर्फ के सफेद गालों ने हर चीज को सफेद कर दिया है। सवात के सयाहती मकाम कालाम में फिर से बर्फ के गाले उतर आए। अप्रैल में भी मौसम ठंडा ठार, पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। बर्फबारी के हसीन मनाजिर से सयाह लुत्फानंदोज। ईद उल फितर के तीनों दिन खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर रश रहा। 3 दिन के दौरान 95,000 से ज्यादा सयाह शुमाली इलाकों में पहुंचे। नारान सयाहों की पहली पसंद। सबसे ज्यादा 42,000 सयाहों ने वादी की सैर की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1131 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा, कीमत 280 रुपए 56 पैसे हो गई। फी तोला सोना 500 रुपए महंगा, कीमत 3,25,500 रुपए हो गई।